नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड जैसे कि हम डेली आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 15 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे ये पार्ट नंबर 16 और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सीटेट अपर प्राइमरी सोशल साइंस की जो है वो मिल जाएगी। और ये जो वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो इस समय आप डेली लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले जो वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछला वाला वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि संसार की जो छत है वो जो है वो किसे कहते हैं। तो 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पामीर जो है वो सही हो जाएगा। पामीर जो है विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से आता है और इसीलिए संसार की जो छत है इसे ये संज्ञा दी जाती है। परंतु इसका चीनी नाम यानी कि चाइना में इसका अलग नाम है, तो चीनी नाम इसका कोंग लिंग है। कोंग लिंग ये जो है इसका चीनी नाम है। इसके साथ साथ यहीं पर जो जंगली प्याज है वो बहुत उगता है, या उसके नाम पर भी एक नया नाम पड़ा है, तो उसका नाम क्या है? प्याजी पर्वत। तो जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। चलिए देखते हैं अब अपना प्रश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की, कि प्रजाति कई विशिष्ट विरासत में मिली विशेषताओं का एक बड़ा जैविक मानव समूह है जो कि एक निश्चित सीमा के भीतर आपस में भिन्न होता है। ये वाक्य जो है वो किसने कहा है, ये यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू ग्रीन जो है इनका कथन है। ध्यान में रखिएगा, सीधे याद करने वाला है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, ये घटित कब हुआ था? 1906, 1908, 1909 या 1910 में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी 1908 जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, इसी ये जो घटना है इससे एक बार प्रश्न एक और पूछा गया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड था उसमें किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी, यह प्रश्न पूछा गया था एक पेपर में। और उत्तर तब आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहां पर कोई नहीं दे रखा है, जो प्रश्न में दे रखा है यही आपका हो जाएगा, यानी कि खुदीराम बोस जो है आपका सही हो जाएगा। तो खुदीराम बोस जो है इनको अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है 1908 में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है वो किसने की थी? 4 ऑप्शन है, सरला देवी चौधरानी, पंडित रमाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती या महादेव गोविंद रनाडे। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सरला देवी चौधरानी जो है वो सही हो जाएगा। जो सरला देवी चौधरानी है ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी भतीजी थी। इन्होंने 1910 में, कब? 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना जो है वो की थी। सन भी आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा 1910। स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद, वर्तमान में नाम जो है वो प्रयागराज आपका हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा, कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जो है वो लूटा था? लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या जे एम सेनगुप्त। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सूर्यसेन जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है सूर्यसेन बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे सूर्यसेन, और इनको मास्टर दा के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। इन्हीं के द्वारा स्थापित एक संस्था कह सकते हैं थी जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी थी सूर्यसेन के द्वारा स्थापित, इसने अप्रैल 1930 में, कब? अप्रैल 1930 में
चटगांव यहाँ पर जो आपका प्रश्न में पूछा गया है, तो चटगांव शस्त्रागार जो है इस पर हमला जो है वो किया था, या कह सकते हैं लूटा था। हमला करके जो शस्त्रागार जो हथियार थे उन पर जो है वो कब्जा कर लिया था। तो सूर्यसेन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा, कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हरि विजय सूरी जो है इनको मुगल शासक द्वारा जो है वो दी गई थी? राजकवि, कवि प्रिया, जगत गुरु या जरी कलाम। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी, जगत गुरु जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि जो हरि विजय सूरी हैं इनको जो मुगल शासक थे उनके द्वारा जगत गुरु की उपाधि जो है वो दी गई थी। अब यहाँ पर मुगल शासक की बात की हुई है, यानी कि किस मुगल शासक के द्वारा यह उपाधि प्रदान की गई थी ये पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि अकबर जो है उनके द्वारा ये उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा, कि अखिल भारतीय अप्रस्तुता, अप्रस्तुता क्या होता है? छुआछूत संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? सी.आर. दास ने, महात्मा गांधी ने, चौधरी रहमत अली ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जो है वो सही हो जाएगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1932 में इसकी स्थापना जो है वो मानी जाती है। और पहले इसका नाम जो है वो अखिल भारतीय अप्रस्तुता संघ था, परंतु बाद में इसका नाम जो है वो बदलकर हरिजन सेवक संघ जो है वो कर दिया गया था। कब किया गया था? तो 1933 में, यानी कि एक साल बाद जो है वो इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ जो है वो कर दिया गया था। एक चीज ये भी पूछ ली जा सकती है आपसे कि बाद में जब नाम बदल दिया गया तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष इसके उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर जो है वो हुए थे। ये सारी चीजें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय यदि पूछा जाए तो भी ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न सातवां, कि इकबाल नामा ए जहांगीरी जो है वो किसने लिखी थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जहांगीर, अबुल फजल, अहमद बख्श या मोहम्मद खान। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं कि उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद खान जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो मोहम्मद खान ऑप्शन में लिखा हुआ है, परंतु ये आपका सीबीएसई नेट जेआरएफ में एक बार पेपर 2 में प्रश्न आया था, यही सेम इस टाइप से था, परंतु मोहम्मद खान ऑप्शन में ना देकर वहां पर मौतमिद खान करके इन्हीं का नाम जो है वो लिखा हुआ था। तो मौत मतलब डबल मात्रा नहीं लगेगी, सिंगल मात्रा होगी, तो मोतमिद खान इनका नाम लिखा हुआ था। तो हो सकता है ऑप्शन में यदि आपको वो देखने को मिले तो भी ध्यान रखिएगा इन्हीं का जो है वो नाम है। और ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो जहांगीर के शासनकाल जो है उससे संबंधित है, या उसके इतिहास से जो है वो संबंधित है। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न आठवां, कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, दूसरा है जे.बी. कृपलानी, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्न दोपहर 3 बजे जो है वो कराते रहें। और जब तक पेपर हो आपके पास अच्छा खासा प्रश्न जो है उसका कलेक्शन भी हो जाए और अच्छे खासे प्रश्न की प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाए। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जे.बी. कृपलानी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत का विभाजन लिखा हुआ है इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तब भी आप टिक किसको करेंगे? जे.बी. कृपलानी को जो है वो टिक करेंगे। यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। भारत के विभाजन से ही संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के विभाजन के समय काउंसिल जो थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूछ जाए तो जे.बी. कृपलानी थे, परंतु काउंसिल की अध्यक्षता जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है वो की थी। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न। नवा प्रश्न कह रहा है कि शिकारियों का एक छोटा समूह हथजा कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। रिफ्ट वैली झील के पास, हड़प्पा स्थलों के पास, मेसोपोटामिया स्थलों के पास या थार रेगिस्तान के पास।
ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, रिफ्ट वैली झील के पास यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो कथन उन पर विचार कीजिए, जैसे कि महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा सही, ये यहाँ तक लिखा है सतपुड़ा पर्वत। अब आपको बताना है कि सही अनुक्रमांक इनमें से कौन सा है। ये तीनों नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखे हैं। आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से पहाड़ियां, पर्वत, इस टाइप से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 1, 3 और 2 ये अलग अलग समय के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं जो महादेव पहाड़ियां हैं वो सबसे पहले, फिर सतपुड़ा उसके बाद और लास्ट में आपका सह्याद्री पर्वत जो है वो हो जाएगा। और जो इनमें से महादेव पहाड़ियां हैं इनके संबंध में ये आपको पता होना चाहिए कि इनका जो निर्माण है वो ट्रियासिक काल में जो चूना पत्थर है उससे जो है वो हुआ था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां कि निम्नलिखित में से किससे रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन या जेम्स रेनल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किससे रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए जो है वो कहा था। चलिए तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनल जो है वो सही हो जाएगा। जेम्स रेनल एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने ही भारत का सबसे पहला सटीक नक्शा जो है वो बनाया था और ये जो नक्शा है वो 1779 में बंगाल एटलस जो है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। अमेजन, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या जेम्बेजी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। विश्व प्रसिद्ध आपका विक्टोरिया जलप्रपात है उसके संबंध में यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जेम्बेजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जेम्बेजी नदी से जो है ये संबंध है और विश्व की सबसे लंबी जो नील नदी है उसका स्रोत यदि पूछा जाए तो वो आपका विक्टोरिया झील जो है उससे संबंधित होता है, वो भी इसी के संबंध में पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि में संगम साहित्य की रचना जो है वो की गई थी। 2500 साल पहले, 2300 साल पहले, 2000 साल पहले या 1700 साल पहले। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपने सोचा समझ लिया होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2300 साल पहले जो है वो सही हो जाएगा। तो प्रश्न में जो आपका ये संगम साहित्य लिखा हुआ है ये आपका जो है वो जो तमिल साहित्य है या तमिल के जो प्रारंभिक साहित्य है उनमें से एक आता था और इसका जो इस रचना का समय है या रचना डायरेक्ट आप कह सकते हैं वो 2300 साल पहले जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है। कनाडा, जर्मनी, जापान या नॉर्वे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान जो है वो सही हो जाएगा। अधिकतम आयु संभावित का मतलब क्या है कि कितने ज्यादा लोग जो है वहां पर जीते हैं, तो ये उनकी एक एज के हिसाब से जो है यहाँ पर सूचीबद्ध जो है वो किया जाता है। उसमें आपका जो जापान है वो आपका सबसे ऊपर है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15 कि निम्नलिखित में से किस काल को दिल्ली के पुनर्जागरण काल के रूप में माना जाता है। अलग अलग यहाँ पर समय दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1830 से लेकर 1857 ये समय ध्यान रखिएगा, इसको दिल्ली के पुनर्जागरण काल के रूप में जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 16 कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं उनका उत्तर दक्षिण का सही क्रम इनमें से कौन सा है। यहाँ पर क्रम पूछा गया है
और 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग नदियों के हिसाब से और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, अलग अलग यहाँ पर नदियां हैं। थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ताकि आप सोच सकें। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और लास्ट में आपका वैगई। तो इस टाइप से आपका ये क्रम सही हो जाएगा जो कि ऊपर प्रश्न में जो है वो शर्त दी गई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17 कि सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक निम्नलिखित में से जो है वो किसने लिखी है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ज्योतिबा फूले या श्री नारायण गुरु या टी के माधवन। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले जो है वो सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक थी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। इसमें इन्होंने जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ जनता को जुटाने में उल्लेखनीय योगदान जो है वो इस पुस्तक में दिया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि क्वार्टजाइट कायांतरित होता है। क्वार्टजाइट आपकी एक कायांतरित चट्टान है, यानी जिसके हम रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वो किसका परिवर्तन होने के बाद जो है वो बनती है, यानी कि चूना पत्थर से, ऑक्सीडियन से, बलुआ पत्थर से या सेल से। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बलुआ पत्थर से इसका निर्माण जो है वो होता है। क्वार्टजाइट के बारे में ध्यान रखिएगा कि एक दानेदार मेटामॉर्फिक चट्टान के अंतर्गत इसको रखा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो क्वार्ट्स होते हैं उससे मिलकर जो है वो बनी होती है। और इस पर जब आप देखते हैं जो यानी कि बलुआ पत्थर है, इसका ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, तब ये आपकी क्वार्टजाइट में जो है वो परिवर्तित हो जाती है। और यही आपसे पूछा गया था, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो बलुआ पत्थर से होता है। चट्टानों से संबंधित आपके प्रश्न यूपी टेट में भी काफी बार पूछे जाते हैं, सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं। तो ये एक थोड़ा छोटा सा आपका पोर्शन है चट्टानों का, इसको अलग से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला और लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म के प्रसार की जो उनकी पहल थी उसकी जानकारी नहीं देता है। दिव्यावदान, महावंश, जातक या दीपवंश। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो जातक सही हो जाएगा, जो कि आपका जो बौद्ध ग्रंथ है या बौद्ध धर्म है उसके प्रसार के संबंध में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अन्य ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं दीपवंश। दीपवंश जो है आपका एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जो श्रीलंका है उसका प्राचीनतम इतिहास जो है वो वर्णित है। और श्रीलंका आपका बौद्ध जो ग्रंथ है, बौद्ध जो धर्म है उसी से ही जो है वो संबंधित है। इसी प्रकार आपका जो दिव्यावदान है ये तिब्बती जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें से एक आता है, जो कि देश विदेश में जो अशोक के बौद्ध धर्म प्रसार था उसके योगदान की जानकारी देता है। तो आपका दिव्यावदान भी सही हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें जो महावंश है, ये भी अशोक द्वारा जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रसार जो है उसी से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन सी वाला को छोड़कर बाकी सभी आपके उसी से संबंधित हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न लाता रहूं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न मिलते रहें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और डायरेक्ट भी बालाजी स्टडी अड्डा टाइप करके सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि ज्वालामुखीय उद्गार नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या कैस्पियन सागर में। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी, डी टाइप करके भी जो है वो बता सकते हैं। तो देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर जो है वो देते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट जो है वो समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।